हाँ तो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने छोटे से इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के साथ वो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। और ये जो आपका जो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, इसका जो भी इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोगों का बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर जो है हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए, ठीक है। चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है करा हृदय की बात का क्या कार्य है। हृदय की बात का क्या कार्य है? तो चलिए देखते हैं कविता के माध्यम से ना। करा ये हृदय की बात का कार्य घनघोर कोलाहल, अशांति एवं कलह के बीच मस्तिष्क को शांति पहुंचाना तथा आराम देना है। बात समझ में आया? फिर से समझिए, देखिए। करा हृदय की बात का कार्य क्या है? घनघोर कोलाहल, अशांति, कलह के बीच अपने मस्तिष्क को यानी कि अपने दिमाग को शांत रखना, यानी कि अपने दिमाग में जो है शांति पहुंचाना, ठीक है। यही जो है हृदय की बात है। आगे देख लेते हैं। जब मस्तिष्क विचारों के कोलाहल से घिर जाता है उस समय हृदय की बात उसे आराम पहुंचाती है। बात समझ में आ रहा है ना? लेखक कह रहे हैं कि जब मस्तिष्क जो है विचारों के कोलाहल में घिर जाता है चारों तरफ से, उस समय हृदय की बात जो है उसे आराम पहुंचाती है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। करा यहाँ हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है। और यहाँ पर बात करेंगे हृदय की, तो हृदय जो है यहाँ पे कोमल भावना का प्रतीक है। किसका? कोमल भावना का प्रतीक है, ठीक है, जो मस्तिष्क को कोलाहल से दूर हटाता है। बात समझ में आ रहा ना? जो मस्तिष्क को क्या करता है? कोलाहल से दूर हटाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 2 इधर ले लिए हैं, तो इसको हटा लेना। चलिए, इधर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ से जो है हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग अपना जो किताब है आपका दिंगत, ठीक है, वहाँ से मिला लीजिएगा जो क्वेश्चन सही है या नहीं है, ठीक है। सही ही होगा, पूरा भरोसा है, हम भी वहीं से लेके आए हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है? करा कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है, ठीक है। फिर से देखें, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है, तो देखते हैं आंसर इसका। करा इस कविता में उषा उजाले तथा प्रकाश का प्रतीक है। अगर बात करेंगे इस कविता की, तो कविता में जो है उषा जो है उजाला तथा प्रकाश का प्रतीक है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़े। करा उषा दुख में डूबे हुए मन तथा व्यथा के अंधकार पूर्ण वन के लिए प्रकाश का रेखा के समान तथा खिले हुए पुष्पों से भरे हुए प्रातः काल के समान है। बात समझ रहे हैं ना? फिर से देखिए क्या है। करा उषा दुख में, मतलब जो दुख में डूबा हुआ मन है, ठीक है, व्यथा है, चारों तरफ जो अंधकार है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए जो है उषा आता है। और जब उषा छाता है तो क्या हो जाता है? चारों तरफ जिस प्रकार जो है सुबह प्रातः काल में जो है पुष्प खिल जाता है, वैसे ही हमारा मन जो है चंचल हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या करा है, कविता में उषा का वर्णन दुखी मन को खुश करने के लिए किया गया है। और इस कविता की बात करेंगे खास तौर पे, तो इस कविता में जो है जयशंकर प्रसाद जी जो है उषा का वर्णन जो है जो दुखी मन है उसको खुश करने के लिए किए हैं। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़े। 3 नंबर क्वेश्चन। करा चातकी किसके लिए तरसती है? कौन? चातकी किसके लिए तरसती है? तो देख लेते हैं। चातकी बरसात की पहली बूंद के लिए तरसती है। किसके लिए? चातकी बरसात की पहली बूंद के लिए तरसती है, क्योंकि वह स्वाति नक्षत्र के पहली बूंद के अलावा किसी अन्य स्रोत का जल ग्रहण नहीं करती है। बात समझ में आया? यानी कि चातकी जो है बरसात के पहली बूंद के लिए तरसती है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के अलावा, ठीक है, और वो जो है किसी भी पानी मतलब कि कोई भी पानी को नहीं पीती है, कोई भी जल ग्रहण नहीं करती है, इसलिए चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जो है बरसात के लिए, यानी कि बरसात की पहली बूंद के लिए तरसती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग बढ़िया से ले लीजिए। और आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इधर हम ले लिए हैं।
और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कर रहा है। आप लोग जो है थोड़ा आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो है सभी चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, ठीक है। काव्य खंड में भी जो है लगभग ये लगा के जो है 5 या 6 हो गया होगा, लगभग में 5 हो गया होगा। और बाकी जो बचा है हम बारी बारी से करवाते रहेंगे, और साथ साथ जो है हम ऑब्जेक्टिव भी लाते रहते हैं। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके देखिए, ऑब्जेक्टिव वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? कह रहा है आंसर देखिए आप लोग, कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में धरती प्रचंड गर्मी के कारण पानी के लिए तरसती है। बात समझ में है ना, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो है, यानी कि गर्मी के मौसम में जो है धरती जो है धरती पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है, जिसके कारण जो है धरती जो है एक एक बूंद पानी के लिए तरसती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। किंतु जब बरसात का मौसम आता है तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, ठीक है। पेड़ पौधे क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। लोग बरसात में जो है आनंद सुख की अनुभव करते हैं। मतलब ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं, जो जब धरती सूखी हुई रहती है उसके बाद जो है बारिश आता है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है क्षेत्र। और उसके बाद जो है लोग जो है बरसात में जो है एकदम आनंदित हो जाते हैं हरा भरा चारों तरफ देख के, ठीक है। इसी कारण कवि जयशंकर प्रसाद ने बरसात को सरस कहा, और इसी कारण से जो है जो हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, वो कहते हैं जो बरसात जो है सरस है, क्या है, सरस है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, मज़ा आएगा। चलिए, अब 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या कह रहा है देख लेते हैं थोड़ा, आप लोग जो है देखते रहिए, ठीक है। कह रहा है प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। पवन की परचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झूक, ठीक है। इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रात रे मन, ठीक है। फिर से देखिए क्या कर रहे हैं। पवन की परचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ा विचार करें। पहले तो हम लिख लेंगे जो हमारा यहाँ पे है चैप्टर के बारे में कुछ, वो लिखेंगे। प्रस्तुत पदांश छायावादी शैली का सुंदरतम आत्मगान है, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद करा पदांश में उच्च स्तर की भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़े। करा पदांश में सरल भाषा की जगह सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी कि राइटर जो है इस पदांश में जो है सरल भाषा का प्रयोग न करते हुए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रूपक तथा अनुप्रास का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के कारण पदांश में अद्भुत सौंदर्य का समावेश हुआ है, और चूंकि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है पदांश में, इसलिए सौंदर्य जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि अद्भुत लग रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आप लोग जो है फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है हम फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए, तो इधर हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम समझाएंगे सिर्फ, ठीक है। क्या कर रहा है प्रश्न संख्या 6। सजल जलजात का अर्थ क्या है? क्या है सजल जलजात का अर्थ क्या है? कर रहा है आंसर देखते हैं। सजल जलजात का शाब्दिक अर्थ है जल में खिला हुआ कमल। सजल जलजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया मेरे? ये होता है जल में खिला हुआ कमल होता है, ठीक है। कवि का आशय है कि वह जीवन के मर्मिक क्षणों में भी सदैव कमल की तरह खिलने वाला है, ठीक है। कवि का मानना ये है वो जो है जीवन के किसी भी रास्ते पर जो है हमेशा जो है कमल के तरह जो है खिला हुआ रहना चाहते हैं, ठीक है। कवि निराशा में भी आशा का संचार करता है, और हमारे जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, वो जो है निराशा के समय में भी आशा के किरण जागृत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। आगे हम 7 देख लेते हैं थोड़ा। 7 में क्या कर रहा है? कह रहा है कविता का केंद्रीय भाव क्या है? संक्षेप में लिखिए, ठीक है। कविता का केंद्रीय भाव लिखना है और संक्षेप में लिखना है, तो हम बात करेंगे। क्या कर रहा है? जो प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा
विरचित है। मतलब ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता जो है तुमुल कोलाहल कलह में, इसके जो राइटर हैं, तुमुल कोलाहल कलह में के जो राइटर हैं वो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन रहस्य को बहुत ही सरल और सांकेतिक भाषा में अभिव्यक्त किया है। और बात करें जो इस कविता की बात करें तुमुल कोलाहल कलह में, तो जो जयशंकर प्रसाद कवि हैं वो जो है पूरा जीवन के रहस्य को जो है एकदम सरल और सांकेतिक भाषा में जो है बताए हैं, अभिव्यक्त किए हैं, मतलब बताए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कवि कहना चाहता है कि रेमन, इस तूफानी रणक्षेत्र जैसे कोलाहलपूर्ण जीवन में मैं हृदय के आवाज़ की समान हूँ। मतलब इसमें कवि कहते हैं रेमन, मतलब अपने मन से कहते हैं, अपने आप को कवि कहते हैं जो ये जो दुनिया है वो रण क्षेत्र की तरह है। ठीक है, और चारों तरफ कोलाहल है, यानी कि चारों तरफ जो है शोर शराबा है, लोग जो है ज़्यादा विचलित हैं। उसी में जो है हम जो है अपने हृदय की आवाज़ को सुन रहे हैं। ठीक है, मतलब हम अपने हृदय की आवाज़ के समान हैं। आगे देखिए क्या करें। कवि के अनुसार भीषण कोलाहल कला विक्षोभ है तथा शांत हृदय के बीच छिपी हुई निजी बात आशा है। ठीक है, अगर बात करेंगे कवि के अनुसार तो भीषण कोलाहल कला जो है वो विक्षोभ है और शांत हृदय के बीच का जो छिपी हुई बात है, ठीक है, वो निजी बात का आशा है। कंप्लीट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिए। आगे हम 8 नंबर पे बात करेंगे। लगभग जो है 10 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं 8 नंबर क्या कर रहा है। कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। कविता में विषाद और व्यथा का जो है उल्लेख है, यह किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या कर रहा है। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के द्वितीय पद में विषाद और व्यथा है। ठीक है, कौन से पद में? द्वितीय पद में जो है विषाद और व्यथा है। ठीक है, कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण है, यानी कि कवि कह रहे हैं, कवि के हिसाब से अगर मानेंगे तो संसार के जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? कोलाहलपूर्ण है। कह रहा है कवि संसार के वर्तमान कोलाहलपूर्ण स्थिति में क्षुब्ध है। ठीक है, इससे मनुष्य का मन चीर विषाद मन में घुटन महसूस होने लगती है, और जिसके कारण क्या होता है मनुष्य के मन में, यानी कि चारों तरफ कोलाहल भरा जीवन है सबका, तो इससे मनुष्य का मन जो है चीर विषाद मन में जो है घुटन, मतलब मनुष्य के मन में जो है एक तरह से विष के समान कुछ बस जाता है और उसका मन जो है घुटन महसूस करने लगता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। कवि अंधकार रूपी वन में व्यथा यानी कि दुख का अनुभव करता है, यानी कि इसमें कवि जाके अपने आप को दुखी महसूस करता है। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान संसार में विषाद एवं व्यथा ही प्रकट होती है। ठीक है, इस प्रकार कवि कह रहे हैं जो यहाँ पर जो है वर्तमान संसार में जो है चारों तरफ जो है विषाद एवं व्यथा ही प्रकट हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिए। आगे हम 9 नंबर पे बात करेंगे। चलिए, सॉरी 9 नंबर तो है ना हमारे पास, तो देख लेते हैं 10 नंबर। ठीक है, 9 नंबर जो है हम कभी आप लोगों को करा देंगे। लगता है थोड़ा बड़का होगा इसलिए जो है नहीं लिख पाए होंगे ना, तो कोई बात नहीं है। 10 पे हम बात कर लेते हैं। 9 जो है किसी दिन अलग से एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 10 नंबर पे। करा इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया गया है। ठीक है, आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कथन की परीक्षा कीजिए ना, ये है आपका क्वेश्चन। तो देख लेते हैं आंसर इसका क्या करा इस कविता में कवि स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे तुमुल कोलाहल कला में जो कविता हमारा उसके जो राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो कहते हैं जो स्त्री जो है प्रेम और सौंदर्य का, प्रेम और किसका? सौंदर्य का स्रोत है। ठीक है, कवि का यह कथन पूर्णतः सत्य है और हमारे विचार से क्या है, कवि का जो ये कथन है ये बहुत सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। क्योंकि जब पुरुष संसारिक उबर कर अपने घर आता है, यानी कि संसारिक यहाँ पे कुछ छूटा है, संसारिक कार्य लिख लेंगे हम यहाँ पे, संसारिक कार्य से उबर कर अपने घर आता है तो स्त्री शीतल पवन के समान उसके जीवन को शीतलता प्रदान करती है। यानी कि कभी यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं जो
जब पुरुष घर के बाहर से काम करके आता है तो पूरा विचलित रहता है, लेकिन जब वो अपने घर में आता है तो उसके घर में जो स्त्री रहती है, ठीक है, वो जो है उसको शीतलता प्रदान करती है, ठीक है, तथा उसका जो है उसका मददगार बनती है। कंप्लीट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर नंबर जो 6 था तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके राइटर थे जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी, उसका जो क्वेश्चन आंसर जो है आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, जो इसका ऑब्जेक्टिव पे वीडियो लाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके या शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो से यानी कि हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, ताकि जो है हम जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाएंगे तो आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।